वेलकम टू एग्जाम सोर्स। आज है 2 सितंबर 2021 और 2 सितंबर 2021 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्था ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्व अनुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी पुणे, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी रुड़की। ये ऐप विकसित किया है आईआईटी रुड़की ने। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी रुड़की ने हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के पूर्व अनुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है। साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट ने एक समिति का गठन किया है जो प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा के बारे में बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है? दक्षिणी पूर्वी रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे। इसका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारतीय रेलवे की इकाई पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने हाल ही में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी ट्रेन सफारी शुरू की है जो कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक चलेगी, जबकि पहले शुरू की गई हेरिटेज टॉय ट्रेन सेवा पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? हॉकी, बॉक्सिंग, जेवलिन थ्रो या फिर निशानेबाजी। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 68.55 मीटर का थ्रो किया है। इस उपलब्धि के लिए उन्हें हरियाणा सरकार ने उनके लिए 6 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? केरल, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़। ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य में सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य सफल विविधीकरण को प्रोत्साहित और क्षेत्राच्छादन उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बंगला लेखक बुद्धदेव गुहा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 75 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष या फिर 95 वर्ष। इनका निधन हुआ 85 वर्ष में। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रसिद्ध बंगला भाषा के जाने माने लेखक और कथाकार बुद्धदेव गुहा का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण में उभरने के बाद हुई समस्या के कारण बीती रात निधन हो गया। उन्होंने 1976 में आनंद पुरस्कार, इसके बाद शिरोमणि पुरस्कार और शरद पुरस्कार के अलावा उनके अद्भुत काम के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को हाल ही में किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, केनरा बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। इसका आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को हाल ही में इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके 1 सितंबर 2021 को अथवा उसके बाद पद संभालने के दिन से 3 साल की अवधि के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह, राष्ट्रीय ज्ञान सप्ताह, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह या फिर राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह।
ये मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 1 से 7 सितंबर तक। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह NNW मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया वार्षिक पोषण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस उद्देश्य से बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इंडियन ने किस शहर में आयोजित नोइसील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है? पुणे, संघाई, पेरिस या फिर चेन्नई? इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इंडियन ने पेरिस में आयोजित नोइसील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है। उन्होंने पहला पुरस्कार हासिल करने के बाद शास्त्रीय स्पर्धा में 9 राउंड से 8 अंक हासिल किए। पी इंडियन ने 9वें दौर में सेबेस्टियन पूचेर को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने हाल ही में समय सीमा से पहले किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? जापान, चीन, इराक या फिर अफगानिस्तान? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, अमेरिका ने हाल ही में समय सीमा से पहले अफगानिस्तान में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है। अमेरिका ने 9 सितंबर की 20वीं बरसी से ठीक पहले अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध की औपचारिक समाप्ति की घोषणा की है। अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। पंकज कुमार सिंह बने BSF के नए महानिदेशक। संजय अरोड़ा ने ITBP के नए महानिदेशक का पदभार संभाला। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना 2021 के तहत इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क 18,600 फीट का उद्घाटन। यह सड़क लेह को पोंगोल झील से जोड़ती है। भारत की GDP विकास दर Q1 FY22 में कम आधार पर बढ़कर 20.1% हुई। जुलाई में कोर सेक्टर की ग्रोथ 9.4% रही। वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 25 राज्यों को 13,386 करोड़ जारी किए। वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में गौतम घोष की राहगीर ने जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। PM मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से बात की। बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक आयोजित की गई। भारत और अल्जीरिया की नौसेनाओं ने अल्जीरियाई तट पर पहला नौसैनिक अभ्यास किया। UNSC ने अफगानिस्तान पर प्रस्ताव पारित किया। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया। टोक्यो पैरालंपिक मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T42 स्पर्धा में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता। दक्षिणी अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।